हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर बीटेक इंजीनियरिंग के स्कीम के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और आज हम जानेंगे कि बीटेक इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के लिए क्या स्कीम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कीम ऑफ बीटेक इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो इसमें पहले हम आपको बता दें, हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल और ये न्यू स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एज पर AICTE फ्लेक्सिबल कुरिकुला के अंतर्गत है और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक के लिए ये स्कीम है। तो हम आपको बता दें कि बीटेक में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं वो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं, ग्रुप A एंड ग्रुप B। ग्रुप ए और ग्रुप बी में कुछ अलग नहीं होता है, कुछ ब्रांचेस को ग्रुप ए में रखते हैं, कुछ ब्रांचेस को ग्रुप बी में रखते हैं। और ये फर्स्ट ईयर का जो भी सिलेबस होता है, जो भी स्कीम होती है, वो सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए होती है। बट इसमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट को बाइफर्केट कर दिया गया है कि कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ खास स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ेंगे और सेकेंड सेमेस्टर में कुछ अलग पढ़ेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग ये पूरी स्कीम यहाँ पे दी हुई है। हम यहाँ पे चर्चा करेंगे सबसे पहले ग्रुप ए के लिए फर्स्ट सेमेस्टर की स्कीम क्या है और इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रुप बी के लिए फर्स्ट सेमेस्टर की क्या स्कीम है। एक बात और आपको बता दें, जो भी ग्रुप ए के लिए फर्स्ट सेमेस्टर है और जो ग्रुप बी के लिए फर्स्ट सेमेस्टर है, दोनों आपस में अगले सेमेस्टर में अल्टर हो जाते हैं। यानी जो सब्जेक्ट यहाँ पे ग्रुप ए वाले पढ़ रहे हैं वो अगले सेमेस्टर में ग्रुप बी वाले पढ़ेंगे और जो ग्रुप बी वाले पढ़ रहे हैं वो अगले सेमेस्टर में ग्रुप ए वाले पढ़ेंगे। बस यहाँ ध्यान ये देना है कि ग्रुप ए में कौन कौन सी ब्रांचेज आती हैं। तो हम यहाँ पर बता दें, ग्रुप ए के अंतर्गत ब्रांचेज आती हैं CS यानी कंप्यूटर साइंस, IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, EE यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, EX यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, EI, FT, AT, MI, BT एंड BM। ये सारी ब्रांचेज ग्रुप ए के अंतर्गत आती हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में उनको ये जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं यही पढ़ना होता है। अब टेबल को देखते हैं, ध्यान से टेबल को देखिए। टेबल में जो ऊपर की हेडलाइंस हैं पहले उसको बता देते हैं। सीरियल नंबर है, देन सब्जेक्ट कोड है, फिर कैटेगरी है, फिर सब्जेक्ट नेम है। फिर उसके आगे चलते हैं तो देखते हैं मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स। थ्योरी और प्रैक्टिकल्स के लिए मैक्सिमम मार्क्स क्या अलॉटेड हैं वो लिखा हुआ है। फिर आगे है क्रेडिट कॉन्टेक्ट आवर पर वीक, यानी पर वीक में कितने घंटे तक बच्चों को प्रैक्टिकल या थ्योरी पढ़ना है वो लिखा हुआ है। फिर लास्ट में है टोटल क्रेडिट्स। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो नीचे सीरियल नंबर में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के सीरियल नंबर दिए हुए हैं और सब्जेक्ट कोड में कुछ सब्जेक्ट के कोड लिखे हुए हैं। एक्चुअली में जो सब्जेक्ट नेम दिया हुआ है उस सब्जेक्ट नेम का ये सब्जेक्ट कोड है और स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट कोड के साथ सब्जेक्ट नेम के साथ सब्जेक्ट कोड भी याद होना जरूरी है। एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट नेम के साथ साथ सब्जेक्ट कोड भी फिल किया जाता है। तो यहाँ पर बता दें कि एक सेमेस्टर में 5 थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं और 5 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो थ्योरी और प्रैक्टिकल बोथ होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो केवल प्रैक्टिकल से रिलेटेड होते हैं। तो फटाफट हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं BT 101 की। तो BT 101 के लिए सब्जेक्ट दिया हुआ है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और इसी तरह BT 102 है, इसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स 1 यानी जिसको M1 के नाम से जानते हैं। और तीसरा है BT 103 इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। अगला है BT 104 बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अगला है BT 105 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और आगे है फिर है BT 106 मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। BT 107 ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ये 60 आवर का विद इन कैंपस यानी इंस्टीट्यूट लेवल पर ही ये आपको कुछ टास्क दिया जाता है, उसको परफॉर्म करना होता है, उससे रिलेटेड होता है। और लास्ट है BT 108 जो स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित है और ये भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो ऊपर के हम बता दें आपको, ऊपर के वो जो 5 सब्जेक्ट हैं वो थ्योरी सब्जेक्ट हैं। थ्योरी के साथ साथ इसमें प्रैक्टिकल्स भी है, केवल मैथमेटिक्स छोड़ के। मैथमेटिक्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, बाकी 4 में प्रैक्टिकल्स हुए। और मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो केवल प्रैक्टिकल है, ये अगला प्रैक्टिकल जुड़ जाता है। इस तरह 5 थ्योरी होते हैं आपके, 5 प्रैक्टिकल्स। अब इनके मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, मार्क्स कैसे अलॉटेड हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल्स में। तो थ्योरी में देखेंगे तो 3 कॉलम दिख रहे हैं, एंड सेम, मिड सेम
और क्विज असाइनमेंट, ये 3 कॉलम दिख रहे हैं। एंड सेम क्या होता है, जब सेमेस्टर के एंड में आपका आरजीपीवी, आपकी यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम फाइनल एग्जाम लेती है, उसको एंड सेम बोलते हैं। और उसके लिए हर थ्योरी पेपर के लिए 70 मार्क्स का पेपर होता है। 70 हर सब्जेक्ट के पेपर होते हैं 70 मार्क्स के। और इसी तरह मिड सेम होता है, हर थ्योरी पेपर के लिए भी मिड सेम होता है, वो 20 मार्क्स का होता है। क्विज असाइनमेंट होता है, ये हर सब्जेक्ट के लिए, थ्योरी सब्जेक्ट के लिए 10 मार्क्स का होता है। ये इंस्टीट्यूट लेवल पर ही होता है। मिड सेम और क्विज असाइनमेंट दोनों इंस्टीट्यूट लेवल पर होता है, जबकि एंड सेम एग्ज़ाम आपका आरजीपीवी के थ्रू कराया जाता है। अगर हम इन सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करें तो एंड सेम मार्क्स को ऐड करते हैं तो ये टोटल होता है 350, और मिड सेम को ऐड करें तो ये 100 होता है। इसी तरह क्विज असाइनमेंट को ऐड करें तो ये 50 होता है। ये 3 सेगमेंट जो है आपके थ्योरी से रिलेटेड हैं, बट इसके लिए जो मेन आरजीपीवी जो मेन एग्जाम लेता है वो केवल और केवल एंड सेम के लिए लेता है। मिड सेम इंस्टीट्यूट कंडक्ट कराता है, क्विज असाइनमेंट भी इंस्टीट्यूट कंडक्ट कराता है। मिड सेम के बारे में बताते हैं। मिड सेम एक्चुअली में आपके सेमेस्टर के मध्य में 2 तरह के मिड सेम होते हैं। एक को बोलते हैं एमएसटी, मिड सेमेस्टर टेस्ट, और दूसरे को बोलते हैं पीयूटी, प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट। इन दोनों में बैठना कंपलसरी होता है। दोनों के लिए मार्क्स होते हैं 20, और जो आरजीपीवी को मार्क्स भेजे जाते हैं केवल एक ही मार्क्स भेजा जाता है 20, और वो होता है बेस्ट ऑफ 2। दोनों में जिसमें भी आपका अच्छा प्रदर्शन होता है उस नंबर को आरजीपीवी को भेजा जाता है। क्विज असाइनमेंट की बात करें तो ये 10 मार्क्स का होता है, और ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होता है, इंस्टीट्यूट लेवल पर ही होता है। सब्जेक्ट वाइज टीचर आपको क्वेश्चन बना के देते हैं, आप उसको सॉल्व करते हैं और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। अब यहीं पर हम प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल्स में भी 2 कॉलम देखने को मिल रहे हैं। एक तो एंड सेम होता है, दूसरा लैब वर्क एंड सेशनल होता है। एंड सेम यहाँ भी वही चीज़ है, आरजीपीवी कंडक्ट कराता है, बाहर से एक्सटर्नल आते हैं। ये प्रैक्टिकल का फाइनल एग्जाम होता है, और ये हर थ्योरी सब्जेक्ट के लिए 30 मार्क्स का होता है। कहीं कहीं पर ये 15 मार्क्स का भी दिया हुआ है। तो ये भी फाइनल एग्जाम होता है 30 मार्क्स के लिए, और इसका टोटल करें तो ये 150 होता है। यानी प्रैक्टिकल का जो एंड सेम मार्क्स होते हैं वो 150 होते हैं सभी सब्जेक्ट के लिए। और लैब वर्क की बात करें तो लैब वर्क ये इंस्टीट्यूट लेवल पे आपको जो प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हो, प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करते हो, वाइवा क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हो, उन सारे मार्क्स को इंक्लूड किया गया है इसमें। ये 20 मार्क्स हर सब्जेक्ट के लिए होते हैं, किसी सब्जेक्ट में 10 मार्क्स भी होता है। और इस तरह इसको टोटल करें तो ये 100 मार्क्स का होता है। तो सभी मार्क्स को अगर हम टोटल करें तो वो होता है 750 मार्क्स। यानी एक सेमेस्टर में आपको आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 750 होते हैं, जिसमें से 500 मार्क्स जो होते हैं वो थ्योरी से रिलेट करते हैं, जबकि 250 मार्क्स ये आपके प्रैक्टिकल से रिलेट करते हैं। लेकिन अगर थ्योरी के लिए भी हम बात करें तो ओनली जो आरजीपीवी कंडक्ट कराती है वो 350 मार्क्स के लिए ही कंडक्ट कराती है। बाकी जो रेस्ट मार्क्स बचते हैं वो कहीं ना कहीं सेशनल मार्क्स बोले जाते हैं, जो इंस्टीट्यूट लेवल पे डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो अब ये क्रेडिट सिस्टम आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं कितने आवर का पर वीक का शेड्यूल होता है। यानी अगर हम बात करें तो L फॉर लेक्चर्स, T फॉर ट्यूटोरियल, P फॉर प्रैक्टिकल्स। तो ये क्रेडिट्स दिए हुए हैं 3 ऐसा करके, और प्रैक्टिकल्स का भी दिया हुआ है, और ये क्रेडिट है। फिर टोटल क्रेडिट अलग से दिया हुआ है, टोटल क्रेडिट आपको 21 का दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं ग्रुप बी के लिए फर्स्ट सेमेस्टर देखते हैं, फिर हम और कुछ डिस्कशन इसमें करेंगे। तो आगे चलते हैं। स्कीम फॉर ग्रुप बी फर्स्ट सेमेस्टर। अब ये ग्रुप बी में कौन कौन से स्टूडेंट आते हैं, कौन कौन सी ब्रांचेज आती हैं वो देख लेते हैं। तो ग्रुप बी में जो ब्रांचेज आती हैं वो हैं AU, ME मैकेनिकल, IP CE सिविल, IEM TX EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड CM। ये सारी ब्रांच को ग्रुप बी में इंक्लूड किया गया है। इस ब्रांच के स्टूडेंट्स इस स्कीम को फॉलो करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, और जो पहले स्कीम हम बता चुके हैं उसको फॉलो करेंगे सेकेंड सेमेस्टर में। तो यहाँ भी फटाफट देख लेते हैं। सीरियल नंबर में देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ पे, और सब्जेक्ट कोड के साथ सब्जेक्ट का नाम भी लेते हैं। पहला सब्जेक्ट कोड है BT 201 इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए है। फिर नीचे लिखा है BT 102 मैथमेटिक्स 1। अब यहाँ पर देखिए ग्रुप ए के लिए जो हमने बात की थी वहाँ भी मैथमेटिक्स 1 था, यानी M1 था। ग्रुप बी में भी M1 है। यही एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमन है दोनों ग्रुप के लिए,
और इसका सब्जेक्ट कोड भी कॉमन है। BT102 वहाँ भी था, BT102 यहाँ भी है। तो ये थोड़ा सा सावधानी रखनी है। सभी ब्रांच के स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर में केवल और केवल M1 पढ़ना है, जो दोनों के लिए कॉमन है, और सेकेंड सेमेस्टर में हम M2 पढ़ेंगे, जो दोनों के लिए कॉमन होगा। बाकी सारे सब्जेक्ट अलग अलग हैं। फिर अगला देखते हैं BT203 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर अगला है BT204 बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स। फिर अगला है BT205 बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये सारे जो ऊपर के 5 दिखाए ये आपके थ्योरी पेपर हैं। थ्योरी के साथ साथ ये इनमें प्रैक्टिकल्स भी है, केवल मैथ्स को छोड़कर। तो मैथ्स को छोड़ दिया तो प्रैक्टिकल्स इसके रिस्पेक्ट में एक कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका अलग से होगा, और वो सब्जेक्ट है BT206, नीचे दिया हुआ है लैंग्वेज लैब एंड सेमिनार। इसका कोई थ्योरी पेपर नहीं है, ये केवल प्रैक्टिकल्स है। ठीक है। इसके बाद BT107 है, ये इंटर्नशिप है, जो उस ब्रांच ग्रुप ए में हमने देखा था इंटर्नशिप 60 आवर्स का होता है, जो इंस्टीट्यूट लेवल पर कुछ टास्क दिया जाता है उसको परफॉर्म करना होता है। इसका वैल्यूएशन आपका 3rd सेमेस्टर में होता है दोनों का। तो कुछ ब्रांचेस के लिए यही कोड सेम है, BT107 उसमें दिया हुआ है। कुछ ब्रांच के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में, कुछ ब्रांच के लिए सेकेंड सेमेस्टर में। तो जिसको जहाँ भी होगा वहाँ पे ये टास्क दिया जाएगा। अब मार्क्स को देख लेते हैं। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का डिवीजन सेम उसी तरह है। थ्योरी में 3 कॉलम है, एंड सेम, मिड सेम और क्विज असाइनमेंट। और ये हमने देख लिया है 70 मार्क्स के सारे थ्योरी पेपर एंड सेम होंगे, जो RGPV कंडक्ट कराता है। मिड सेमेस्टर इंस्टीट्यूट लेवल पे होता है, वो 20 मार्क्स का होता है। बेस्ट ऑफ 2 नंबर भेजे जाते हैं। क्विज असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव पैटर्न का क्वेश्चन होता है, जो सब्जेक्ट फैकल्टी आपको देती हैं क्वेश्चन और आप कंडक्ट करते हो, आप उसमें मार्क्स गेन करते हो। इसी तरह प्रैक्टिकल की बात करें तो यहाँ भी वही सेम सिनेरियो है, एंड सेम, जो 30 मार्क्स का होता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के लिए 30 मार्क्स का है, और लैब वर्क और सेशनल भी यहाँ पे 20 मार्क्स सबके लिए है। तो इनको सबको टोटल करें तो ये भी 750 मार्क्स होता है। यानी ग्रुप ए के लिए भी 750 मार्क्स का होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, ग्रुप बी के लिए भी 750 मार्क्स होता है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और अगले सेमेस्टर में जब ये बच्चे जाएंगे तो यही सब्जेक्ट अल्टर हो जाएंगे। जो ग्रुप बी को है वो ग्रुप ए को हो जाएगा, जो ग्रुप ए के लिए है वो ग्रुप बी के लिए हो जाएगा। केवल और केवल एक सब्जेक्ट चेंज होगा, वो होगा मैथमेटिक्स। यानी मैथमेटिक्स 1 की जगह सबको मैथमेटिक्स 2 लग जाएगा, जिसको M2 बोलते हैं, और उसका सब्जेक्ट कोड होगा BT202। ठीक है। बाकी टोटल मार्क्स देख लिया हमने, 750 हो गया। फिर इसी तरह कॉन्टैक्ट आवर्स पर वीक दिया हुआ है, फिर टोटल क्रेडिट्स दिया हुआ है जो 21 है। तो इस तरह स्कीम को हमने समझा, सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट कोड देखा, मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन देखे। अब इन मार्क्स का वेटेज क्या होता है, कैसे हम इस चीज़ को तरीके से करें कि हम समझ पाएँ कि कितना थ्योरी महत्वपूर्ण है और कितना प्रैक्टिकल। उसके लिए हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में हम देखते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसके लिए हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, और ये टेबल को ध्यान से आप देखिए, थ्योरी मार्क्स का टेबल है। और हम आपको बताने वाले हैं इसमें कि 5 यहाँ पे टोटल 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 थ्योरी के और 5 प्रैक्टिकल्स के। और सभी थ्योरी और प्रैक्टिकल्स दोनों को पेपर कंसीडर किया जाता है, इंडिविजुअल पेपर कंसीडर किया जाता है, और सब में आपको एटलीस्ट पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। तो अगर हम केवल और केवल थ्योरी मार्क्स की बात करें तो 70 × 5 कितना हो जाता है, 350। यानी 350 मार्क्स आपका थ्योरी है। अगर आप सेशनल और प्रैक्टिकल से रिलेट नहीं करते हो तो आपके पास यही केवल मार्क्स होता है जो RGPV करता है, एग्ज़ाम लेता है एंड सेम के नाम से। और इसमें अगर आप मैक्सिमम गेन करते हो 350 × 100/750 अगर हम करते हैं, मैक्सिमम 350 आउट ऑफ 350 गेन कर लेते हो किसी भी तरीके से, तो आपके परसेंटेज बनते हैं 46.6%। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि बीटेक में आपका जो फर्स्ट डिवीज़न होता है वो 65% से ऊपर माना जाता है। तो अगर केवल थ्योरी पे डिपेंड करते हैं तो आपकी डिग्री बनती है 46.6% की, जो किसी काम की नहीं है। एटलीस्ट आपकी डिग्री 65% की बननी चाहिए। तो उसके लिए और मार्क्स हमें कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए हम कॉलम देखते हैं दूसरा, और ये इसमें हम बात करेंगे प्रैक्टिकल मार्क्स की, वो कितने हैं। तो प्रैक्टिकल मार्क्स को टोटल मार्क्स हमें पता है 750 होता है, और उसमें से थ्योरी मार्क्स 350 को माइनस कर देते हैं तो 400 मार्क्स मिलते हैं। यानी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल्स के जो मार्क्स का वेटेज है वो थ्योरी से भी ज़्यादा है। सेशनल, जिसको हम सेशनल मार्क्स बोल सकते हैं, वो थ्योरी से ज़्यादा है। अगर इसके परसेंटेज की बात करें
तो इसका अगर हम 400 आउट ऑफ 400 अगर हम गेन कर लेते हैं तो ये बनता है 53.3%। यानी अगर आप केवल थ्योरी पे डिपेंड करते हैं या फिर प्रैक्टिकल पे डिपेंड करते हैं तब भी आपकी डिग्री कहीं नहीं मिलती है, यानी दोनों मार्क्स में से आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे। आपको प्रयास करना पड़ेगा कि थ्योरी में भी मैक्सिमम मार्क्स आप गेन करें और साथ ही साथ सेशनल और प्रैक्टिकल्स में भी अच्छे मार्क्स लाएं, तब जाकर आपकी डिग्री बेहतर बनेगी। आगे कुछ और बातें कर लेते हैं। प्रैक्टिकल मार्क्स आर नोन एज सेशनल मार्क्स। प्रैक्टिकल मार्क्स को, सारे मार्क्स जो 400 मार्क्स हमने बताए हैं उनको सेशनल मार्क्स के नाम से जाना जाता है, विच इज़ टोटली डिपेंड ऑन इंस्टीट्यूट्स। जो इंस्टीट्यूट्स पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सो यू नीड टू इम्प्रूव योर परसेंटेज। तो अगर आपको अपनी डिग्री का परसेंटेज इम्प्रूव करना है तो यू हैव टू गेट गुड सेशनल मार्क्स। आपको अच्छे सेशनल मार्क्स की ज़रूरत है। हाउ, कैसे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बी रेगुलर इन ऑल क्लासेस। आपको सभी क्लास में रेगुलर रहना पड़ेगा। बी इन डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना पड़ेगा। कंप्लीट योर वर्क इन टाइम। जो आपको टास्क, जो आपको असाइनमेंट जो भी टीचर के द्वारा दिया जाता है उसको आपको समय पर पूरा करना पड़ेगा। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल एग्जाम्स कंपल्सरली। और जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो मिड सेम 1 हो, चाहे मिड सेम 2 हो, चाहे PUT हो या फिर कोई यूनिट टेस्ट हो, उन सारे एग्ज़ाम्स को आपको आवश्यक रूप से अटेंड करना पड़ेगा, तब जाकर आप सेशनल मार्क्स अच्छा गेन कर पाते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं ये MST, MST2, MST1, MST2 और PUT क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लें। तो जैसा कि मैंने बताया, मिड सेम जो एग्ज़ाम की बात इसकी में हमने देखी है, उसको एक्चुअली में क्या बोलते हैं? MST, मिड सेमेस्टर टेस्ट। यानी आपके सेमेस्टर के मध्य में जो टेस्ट लिया जाता है इंस्टीट्यूट लेवल पे, उसको बोलते हैं MST। और ये MST एक्चुअली में 2 होता है, एक MST1, दूसरा MST2। लेकिन इस MST2 को जनरली PUT के नाम से जानते हैं। PUT का मतलब होता है प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट, यानी यूनिवर्सिटी का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसी पैटर्न में ये PUT एग्ज़ाम होता है। जस्ट उसका कॉपी होता है, मतलब इस एक तरह से बता सकते हैं कि उसमें सारे सिलेबस को कवर किया जाता है, सारे सिलेबस को कवर करते हुए पेपर को बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है और इस तरह का पैटर्न का पेपर बनाया जाता है कि आपको RGPV एग्ज़ाम का पेपर कैसे होगा उसका पूरा आपको एनालिसिस हो जाए, अंदाज़ा हो जाए कि आप उस पेपर को कैसे कर सकते हो। तो एक तरह से यूनिवर्सिटी टेस्ट के पहले जो हम टेस्ट लेते हैं उसको PUT के नाम से जानते हैं। इस तरह पहला तो MST हो गया जो हाफ सिलेबस कवर करने पर होता है, और दूसरा PUT होता है जो पूरा कंप्लीट सिलेबस के बाद सारी यूनिट्स को कवर करते हुए क्वेश्चन बनाया जाता है, फ्रेम किया जाता है यूनिवर्सिटी पैटर्न पे। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से करते हो तो निश्चित रूप से आपको यूनिवर्सिटी के पेपर में, मेन पेपर में आपको बेनिफिट मिलता है। तो अब यहाँ पे बता दें, इन दोनों के लिए जो मार्क्स होता है, केवल मार्क्स का कॉलम एक ही है, 20 मार्क्स ईच, दोनों 20 मार्क्स के लिए होते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में केवल एक मार्क्स भेजा जाता है, 20 मार्क्स ही भेजा जाता है, और वो कौन सा मार्क्स होता है? बेस्ट ऑफ 2 मार्क्स विल बी सेंट टू यूनिवर्सिटी। इन दोनों में जिसमें भी आपके बेहतर प्रदर्शन होंगे, जिसमें आपके मार्क्स अच्छे होंगे, वही मार्क्स यूनिवर्सिटी को भेजे जाते हैं। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं प्रैक्टिकल्स। ये प्रैक्टिकल्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो प्रैक्टिकल्स के बारे में बता दें, 5 थ्योरी पेपर होते हैं और 5 प्रैक्टिकल विल बी हेल्ड इन ईच सेमेस्टर। हर सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में 5 थ्योरी और 5 प्रैक्टिकल होंगे, इसी तरह सेकंड सेमेस्टर में भी 5 थ्योरी और 5 प्रैक्टिकल्स होते हैं। यू हैव टू प्रिपेयर योर प्रैक्टिकल फाइल्स फॉर ईच प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। तो आपको जो प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, जो परफॉर्म कराए जाते हैं, वो परफॉर्म भी करना है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल फाइल भी प्रिपेयर करना है हर सब्जेक्ट के लिए। फिर फाइनल प्रैक्टिकल विल बी टेकन बाय एक्सटर्नल। और जो फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जो एंड सेम प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, वो RGPV कंडक्ट कराती है। उसके लिए बाहर से फैकल्टीज़ को एज ए एक्सटर्नल भेजती है कॉलेज में, और वो आपका एग्ज़ाम लेते हैं, आपको रिटन टास्क वर्क देते हैं और साथ ही साथ आपका वाइवा क्वेश्चन भी आपसे करते हैं, और उसके बेसिस पे वो नंबर देके जाते हैं। तो ये हो गया प्रैक्टिकल से रिलेटेड वर्क। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में और वहाँ पर डिस्कस करेंगे सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं आपको उसका सिलेबस भी बताऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।